हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं, जो कि आपका विषय हिंदी का है और इसमें आपके लिए पूर्णांक होता है 80 अंकों का। समय मिलता है 3 घंटों का। तो यह पेपर मुझे अभी प्राप्त हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसे उपलब्ध करा दूँ और हल करके मैंने इसे आपके लिए यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। तो यह पेपर बिल्कुल रियल है और 100% यह पेपर क्या है, रियल है। यदि आपको फेक लगता है तो आप अभी भी इस वीडियो को देख करके जा सकते हैं। इसमें आपके सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे कि आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं और आपके 3 अंक और 4 अंक। इसके साथ ही साथ आपके निबंध दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहना है और जो है वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं विकल्प है। तो हमारा पहला विकल्प है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो कैसा संदेश दिया था, तो उन्होंने दिया था योग साधना का। तो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इसके नीचे आंसर लिख दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, आप सभी को पता होगा, रति। यहाँ आंसर में देख सकते हैं आप। इसके बाद है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर जो प्रतिमा लगी थी वो थी सुभाष चंद्र बोस की, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आंसर नीचे लिख देता हूँ, तो आप इन्हें देखकर अच्छे से अंदाजा लगा लीजिए। बाल गोविंद साहब किसे कहते हैं, कबीर को कहते हैं। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका नाम था तारकेश्वर। इस प्रकार आपका हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। इसके बाद देखते हैं हम रिक्त स्थान। तो श्री कृष्ण खालिस्तान पढ़े आए थे, तो वो आए थे राजनीति, क्योंकि गोपियों ने राजनीति जो है पढ़े समझती थी। इसके बाद हमारा है अगला, खालिस्तान कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों में। तो क्या थी उसकी उज्ज्वल गाथा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है तीसरा, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, तो कैसा होता है, समग्र चित्रण होता है। इसके बाद अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ आपसे पेपर में दोबारा पूछा गया है, तो आपको जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको ये बहुत ही सिंपल है कि 2 बार आपके लिए एक ही क्वेश्चन के 2 अंक मिल गए। इसके बाद आपका हो जाएगा नेताजी का चश्मा गद्य की खालिस्तान विधा की रचना है, तो किसकी कहानी की रचना है। इस प्रकार से आपकी जो है एक और खालिस्तान रह गया है, कर्मवाच्य में क्रिया खालिस्तान के अनुसार होती है, तो किसकी होती है, कर्ता के अनुसार होती है। इसके बाद जॉर्ज पंजम की मूर्ति पर खालिस्तान नहीं थी, तो क्या थी, नाक नहीं थी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका फिर आता है अगला तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो गिरजा कुमार माथुर की है जो हमारी नई कविता है, यह हो जाएगी पहली। वीर रस का हो जाएगा उत्साह, ये हो जाएगी दूसरी परिभाषा, जो आपकी सही जोड़ी है। फिर तीसरी में आपकी द्वंद्व समास लिखना है। चौथे, माता और पिता, तो द्वंद्व समास हो जाएगा माता और पिता का। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, द्वंद्व समास। इसके बाद हमारा हो जाएगा आटे की गोलियाँ। तो इस प्रकार से इसके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो आपने मिला लीजिए, पहले का खा, दूसरे का का, तीसरे का घा। इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, चौथा हमारा है, सबसे पहले है कि गोपियाँ किससे प्रेम करती थी। तो किसको प्रेम करती थी, तो वो करती थी श्री कृष्ण को। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ध्यान रखना बच्चों, साहित्य लहरी जो हमारी रचना है सूरदास जी की है। सूरदास बहुत ही जो है साहित्य कवि हैं। रसों की संख्या कितनी मानी गई है, वैसे हमने किताबों में पढ़ा है, जो है हम आप अभी पढ़ते हैं 10, लेकिन जो मानी गई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 9। मतलब आपको इसमें आंसर में कितना भरना है, 9। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो हो जाएगा अगला, भारत किस बार स्वतंत्र हुआ था, तो आप सभी को पता होगा सन 1947 में। इसके बाद जिन शब्दों के से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं, तो वो करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहे जाते हैं। मतलब कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है तो वो क्रिया होती है। इसके बाद आगे देखते हैं,
जन्मजात में कौन सा समास है? तो जन्मजात में जो हमारा समास है अव्यय भाव समास। तो इस प्रकार आप हैं अच्छे से एक वाक्य में उत्तर है आपके, ये दिन अच्छे से तैयार करते चलिए। माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो देहाती संस्कृति का जो है अंकन हुआ है। इसके बाद सतसत, तो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो ये सत्य है। इसके बाद सेकंड है हमारा अस्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, यह सत्य हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव हो गया है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। और जिस क्रिया पर प्रभाव कर्म पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाग का पत्थर मिल गया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ तक आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो गोपियाँ करें द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग निहित है, तो इसका आंसर लिखना है असत्य है। फिर आपका हो जाएगा 7वें नंबर का भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो यह आप जो क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको जो भी दिग्दर्शिका आप पढ़ते हैं उसमें आपका दिया गया है या आपकी किताब में भी मिल जाएगा। इसके बाद नई कविता की 2 विशेषताएं, ये भी आपकी किताब में मिल जाएगा। इसके बाद है महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्य के नाम। तो महाकाव्य एक ऐसा जो होता है विस्तृत विवरण होता है जिसमें एक महापुरुष के बारे में होता है और यह बहुत ही लंबा होता है। 2 महाकाव्य आप लिख दीजिए, रामायण लिख दीजिए एक, और एक आ जाएगा आपका कामायनी। तो ये दोनों महाकाव्य आप लिख सकते हैं, या फिर वीर रस की परिभाषा उदाहरण से दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 10वां दोहा छंद की परिभाषा, या फिर आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। तो आप ये दोनों में से कर दीजिए 2 अंक के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद हमारा जो 11वां नंबर का है कि भाई खूब क्या आइडिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों में आने से क्या लाभ होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 12वां निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए। निबंध शब्द का हमें अर्थ बताना है और इसके बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखनी है, या नाटककार और एकांकी में कोई 2 अंतर लिख दीजिए। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आपको मुझे कमेंट करना है, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द इसी के बाद आपको जस्ट बाद यह वीडियो अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि आपका सुबह ही पेपर है और आपको सुबह यह वीडियो मिला है। तो आप ये बिल्कुल तुरंत से कमेंट करना, मैं तुरंत से आपके लिए आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद एक गद्यांश है आपके लिए, तो इसको भी पूर्ण कर लेना है। फिर आपके लिए क्रिया कैसे कहते हैं उदाहरण से समझाना है, और आपके विचार में भवनाथ अपनी संत को देखकर ये भी आपको कर लेना है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, ये आपके लिए 4 नंबर में आगे पूछा गया है, या रसों के अंगों के नाम लिख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा जो हो जाएगा आपके लिए एक निबंध लिखना है कंप्यूटर का आविष्कार, या फिर लिख सकते हैं आज़ादी दिवस। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपके लिए जो पत्र आया है पेपर में कि परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए, या फिर अपने प्राचार्य के शाला शुल्क मुक्ति से आवेदन पत्र लिखिए। ये मैं आपको दोनों नीचे अच्छे डिटेल से समझा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ना। इसके बाद आप निबंध कोई भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी अनुशासित, विज्ञान वर्धन अभिशाप, जलरोपण, जीवन में खेलों का महत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो मैं आपके लिए ये दोनों निबंध आपके लिए यहाँ नीचे बता रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए इसे। तो सबसे पहला हमारा जो निबंध है वो हो जाएगा हमारा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, भारत में विज्ञान के बढ़ते चरण, मतलब यही आपकी क्या हो जाएंगे, अभिशाप, वरदान, सब कुछ यही है। तो इसको आपको ये जो है टैग जरूर लिखना है कि आश्रम व्यवस्था ने सिखाया ज्ञान का आयाम, वेदों ने जता धर्म का विज्ञान, तकनीकी शिक्षा ने दिया हमें कंप्यूटर विज्ञान। तो इस प्रकार से आपके लिए जो है ये निबंध अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ से लेकर आप निबंध अपने अनुसार लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैंने शॉर्ट ही रखा है। इसके बाद आपके लिए ये जो है एप्लीकेशन है हमारे, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्रवृत्ति प्रदान करनी है तो आवेदन पत्र लिखना है।
तो आप देख सकते हैं सेवा में प्राचार्य, या इस प्रकार से जिस प्रकार यहाँ लिखी हुई है वैसे ही आपको लिखनी है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बाबत। तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखने के बाद आपको अपना क्या है, यहाँ पर आपका क्या कर छात्र छात्रा या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप हों, छात्र हो या छात्रा। फिर आपका नाम लिख देना है और आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसका नाम ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये हो गया है। इसके बाद अगर आपको वो नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं अपने मित्र को जो हायर सेकंड परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आपके लिए बधाई पत्र लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको एक गद्यांश इसमें दिया गया है, तो मैंने सोचा आपके लिए यह गद्यांश भी उपलब्ध करवा दूं। संस्कारी शिक्षा है तो इस प्रकार से गद्यांश है और यहाँ तक दिया गया है। ये हो जाएगा आपका उपयोग गद्यांश की शीर्षक, शिक्षा का उद्देश्य। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और 5 अंकों का एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके लिए तीनों क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं इसी में से देख करके। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।